मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 6 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन विच a1 इज इक्वल टू 11, an इज इक्वल टू 68 एंड d इज इक्वल टू 3। कह रहे हैं कि आपने बताना है कि अगर a1 11 के बराबर हो, an 68 के बराबर हो और d किसके बराबर हो, 3 के बराबर हो, तो फिर इसके अंदर कितनी टर्म्स होंगी, नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हैं या हाउ मैनी टर्म्स वो आपने बतानी है, यानी कि n आपने फाइंड करना है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो ए पी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात हो रही है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फार्मूला होता है वो ये होता है ए एन इज़ इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब इस फार्मूले में जो ये हमारे पास तीन वैल्यूज़ गिवन है क्वेश्चन में, ये वाली तीन वैल्यूज़ पुट करेंगे, यानी कि ए एन की वैल्यू पुट करेंगे। ए एन की वैल्यू कितनी है, 68। तो इस जगह पर अगर हम देखें तो ए एन की जगह पर 68 पुट कर दिया। फिर ए वन किसके बराबर है, 11 के बराबर है। तो ये ए वन की वैल्यू जो 11 है वो पुट कर दी। और उसके बाद क्वेश्चन के अंदर डी की वैल्यू गिवन है, तो डी किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो डी की जगह पर 3 पुट कर दिया। अब ये जो 3 जो इधर मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म्स के साथ, तो जब 3 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3n बन जाएगा, और जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। तो अब ये जो -3 है इसने दूसरी तरफ आकर +3 हो जाना। तो ये बन गया 57 + 3 इज़ इक्वल टू 3n। तो 57 + 3 कितना हो जाएगा, 60 इज़ इक्वल टू 3n। तो फिर ये वाला जो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1s are 3 और 3 20s are 60 होता है। यहाँ से n का जवाब कितना आ जाना है, 20 आ जाना। तो इस जगह पर अगर आप देखें तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो इस तरह जो इसका आंसर है वो कितना निकल आया जी, 20 निकल आया। तो आपने इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसके साथ का एक और क्वेश्चन है, वो ये कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ़ टर्म्स। आपने नंबर ऑफ़ टर्म्स मालूम करनी है इन ए पी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। आपने नंबर ऑफ़ टर्म यानी कि n जो है वो फाइंड करना है। तो हमारे पास गिवन कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक a1 की वैल्यू गिवन है वो 3 के बराबर है, एक d 7 के बराबर और an जो है वो 59 के बराबर है। ये जो तीन वैल्यूज़ अगर हमारे पास हों तो फिर हमने जो an यानी कि खाली हमने किसकी वैल्यू निकालनी है जी, n की वैल्यू वो फाइंड करनी है। तो अब क्वेश्चन के अंदर क्योंकि उन्होंने बता दिया कि हमारे पास जो टर्म है वो कौन सी यानी कि सीक्वेंस कौन सी है, अरिथमेटिक है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसका ये फार्मूला ए एन इज़ इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके अंदर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। ए एन की जगह पर 59, a1 की जगह पर 3 और d की जगह पर आपने 7 पुट कर देना। फिर आपने इस 7 को अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये बन जाएगा 7n माइनस 7 बन जाएगा। और ये जो इस जगह पर जो 3 लिखा हुआ था इसने दूसरी तरफ आकर -3 हो जाना। 59 में से जब 3 को माइनस करेंगे 56 हो जाएगा। और उसके बाद ये जो -7 है इसने दूसरी तरफ आकर +7 हो जाना। तो 56 + 7 ये कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। और उसके बाद ये जो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है इसने दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाना। तो जब 63 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इस तरह हमने ये जो n है इसका आंसर निकाल लिया। तो हम कहेंगे दस द टर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ 9, कि जो टर्म्स हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, अगर ये हमारे पास चीज़ें गिवन हो तो हमारी कौन सी टर्म आएगी जी, वो 9th नंबर पर आएगी। मसलन ये जो उन्होंने कहा है ना ए एन किसके बराबर था जी, 59 के बराबर है। यानी कि पहली टर्म ए वन किसके बराबर है जी, 3 के। और ये किसके बराबर है जी, 9 के। और डी से मुराद ये है कि इस जो अगला नंबर है वो डी बीच में ऐड करने से आता है। यानी कि डी की वैल्यू कितनी है, 7। तो डी यानी कि 3 में 7 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 10। तो 10 के बाद फिर 7 ऐड करें कितना हो जाएगा, 17। इस तरह चलते जाएं। तो जो 59 है ये किस नंबर पर आएगा,
3 तो पहले नंबर पर है ना, 10 दूसरे नंबर पर, 17 तीसरे नंबर पर। तो इस तरीके से अगर हम चलते जाएं, जो 9वां नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा जी, 59 होगा। तो ये हमने वो नंबर मालूम करना था कि किस जगह पर कितने नंबर पर 59 आता है। तो इसका फिर आंसर हमने कितना निकाला जी, 9 निकाला। यानी कि 9वें नंबर वाली जो रकम होगी वो कौन सी होगी जी, वो 59 होगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में सॉल्व होना था। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।